कि जिसको बड़ा भाग्यशाली बनना है उसे क्या करना पड़ता है। कबीर कहते हैं उसे 4 काम करना पड़ता है। नंबर 1 गुरु सेवा, नंबर 2 जन सेवा। जन सेवा से आपके भाग्य में निखार आता है। गुरु सेवा से आपका भाग्य सौभाग्य में बदलता है। सत्संगत, नंबर 3 सत्संगत। सत्संग से मन की शुद्धि होती है, जिससे आपका भाग्य बड़भागी बनता है। और वैराग्य, वैराग का मतलब है कमल जैसी जिंदगी जीने की कला। प्राणी और पदार्थों के बीच में रहते हुए कहीं आसक्त ना होना, उनकी मोह और लोभ में न डूबना, कमल जैसी जिंदगी जीने का अंदाज ये वैराग कहलाता है। और जिसके जीवन में वैराग्य होता है वो गृहस्थ व्यक्ति भी बहुत सुखी रहता है और वो संत बहुत महान बनता है। संसार में ऐसे रहो जैसे गर्री का गोला वो नारियल के अंदर रहता है, अंदर रहता है, अंदर ही पकता है और धीरे धीरे उस अपने ऊपर के ढक्कन से मुक्त हो जाता है और गर्री का गोला अलग हो जाता है। ऐसे जगत में आपको रहना है। प्राणियों में रहो, पदार्थों में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, लेकिन धीरे धीरे पकते पकते गर्री के गोला बन जाओ। दुख और सुख, मिलन और वियोग, हानि और लाभ, ये जीवन की लहरें हैं। कुछ तुम्हारे ऐसे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में से किसी विशेष व्यक्ति की जब मृत्यु होती है मन में बहुत दुख हो जाता है। कभी भाई की मृत्यु तुम्हारे अंदर घाव कर जाती है, कभी पति की मृत्यु तुमको घायल कर जाती है और कभी बेटे की मृत्यु तुमको बेहोश करके चली जाती है। ऐसी कंडीशन में आत्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कंडीशन में जगत के सत्य बोध की जरूरत पड़ती है। ये जगत मृत्यु लोक है, जन्म और मरण का जोड़ा है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। 80 साल की कुल जिंदगी यदि आपकी है, जब जन्म लेते हो एक दिन बीतता है तो 80 साल में एक दिन तुम जी चुके हो, अर्थात एक दिन खर्च कर चुके हो, अर्थात 80 साल में से एक दिन तुम मर चुके हो। एक दिन खत्म हो चुका है, एक दिन कम हो चुका है, एक दिन धीरे धीरे 80 साल पूरा जी लोगे, उस दिन सांस रुक जाएगी, उसको महामृत्यु कहा जाता है। संत वेरी गुड। जही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन बहुत दुखी थे, कृष्ण के ऊपर नाराज हो रहे थे कि आप अंतर्यामी हैं। जब ऐसी घटना यहाँ होने वाली थी तो आप हमको विदेश में युद्ध करने के लिए क्यों ले गए। कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन मोह का टूटना बहुत कठिन होता है। ये बड़ा अद्भुत संसार है। संसार को सरोवर कहा गया है। सरोवर में जैसे काई होती है, हाथ से हिलाते रहो जल को, काई अलग रहती है, जल निर्मल दिखता है। ज्यों ही हिलाना बंद करो, काई ऊपर आकर फिर घेर लेती है।
ऐसे ही ये मोह की काई, ममता की काई, जब तक ज्ञान के द्वारा तुम अपने जीवन के सरोवर को हिलाते रहते हो, ये काई हटी रहती है। और ज्यों ही ज्ञान सुनना बंद किया, सत्संग छोड़ दिया और जरा सा चूक हुई, त्यों ही ये मोह ममता की काई फिर से तुमको ढांक लेती है और दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश तब ठहरे अचल निवास। नित्य समय निकाल करके आप स्नान करते हैं, कितना बिजी है, नित्य समय निकाल कर फ्रेश भी होते हैं, विश्राम भी करते हैं। ऐसे ही नित्य समय निकाल करके थोड़ा सत्संग भी सुनिए, ताकि आपके मन को हमेशा ज्ञान बना रहे, तो दुनिया का दुख आपको घायल न कर सके, आप जगत के दुखों की चोट को सह सके। जय जय, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जय हो, जय हो। ये बहुत आजमगढ़ के हैं भक्त जी, शिवाधर जी, ऑफिसर हैं, बड़ी लगन। हमारे श्री अरुण वर्मा जी, श्रीमती रेखा वर्मा जी के, सांसद जी के हस्बैंड थे। लगभग कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हुआ। अरुण नाम था ना। उस समय उनके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा, लेकिन उन्होंने गुरु का आशीर्वाद, स्वयं का विवेक, समाज का बल उनको टूटने से बचा लिया। आज वे अपने पति का नाम लेकर चुनाव में खड़ी हुई, 2 बार सांसद बनी है और अपने पति की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमेशा ध्यान भी करती है और मन ही मन गुरु जी से भी आशीर्वाद मांगती है कि हमारे पति देव की आत्मा को शांति। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है। उस वियोग के वक्त में आपके साहस, धैर्य की परीक्षा होती है। दुख, संकट, संघर्ष आपके धैर्य, धर्म और आपके मित्रों की परीक्षा करता है। दूध पीने वाले, चाय पीने वाले बहुत से मित्र मिलते हैं, लेकिन जिस समय आप बीमार हो, आपके शरीर में खून की जरूरत हो, खून देने वाले कोई बिरले मित्र मिलते हैं। और वो जो मित्र मिलते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं, जो दुख में आपका साथ देते हैं। व्यास गादी श्री अवनीश सिंह को भी बहुत धन्यवाद देती है। बड़ी उनकी श्रद्धा है, सुंदर स्वभाव है। हमारे संतगण उनसे बहुत प्रभावित है। मेरा उनका प्रथम मिलन है, प्रथम है ना, दूसरा मिलन है। चुपके से मिल भी लेते, हम भूल जाते, वो याद रखते। वो भी हंसते अच्छा है, जो हंसते हैं वही गुरु के प्रेम में फंसते भी अच्छा है। ये हजारों भक्तों की ओर से उनके लिए शुभकामना की जा रही है। ये जितने हमारे नेता गण पधारे हुए हैं, इनके सब के लिए आशीर्वाद है। कबीर धाम एक तीर्थ स्थान है, जहाँ पर सत्संग की गंगा बहती है और लोग अपने मन के मैल को धो करके निर्मलता को प्राप्त करते हैं। ऐसी पावन धरती तीर्थ में आपको आशीर्वाद दिया जाता है। अपनी फील्ड में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और उन्नति करते रहें। आपकी मनोकामना भी पूरी हो। इस सभा के अंदर महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, नेपाल से, पश्चिम बंगाल से, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं। अनेक जिलों से लोग आए हुए हैं, बड़ी आस्था लेकर आए हुए हैं।
सभी भक्तों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, आशीष प्रदान करती है। जैसा कि आप जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आए, अभी हमारे एक भक्त आए, बोले कि बहुत लंबी आयु हो और आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहे। कुछ भक्तों ने ऐसा भी कहा है कि मेरी उम्र भी आप में थोड़ा लग जाए। मैंने कहा तो मैं जीकर क्या करूंगा, जब तुम्हारी हमारे में लग जाएगी, तुम मर जाओगे तो हम क्या करेंगे। थोड़ी लग जाए, एक आधे साल तो ठीक है, 6-6 महीने लोगों को लग जाए, लेकिन ये भाव है कि मैं भले कम जीऊं, गुरु जी ज़्यादा दिन जी, और गुरु जी का ज्ञान जन जन में पहुंचता रहे, देश विदेश में गूंजता रहे। और जो लोग परिवार से दुखी हैं, समाज से दुखी हैं, व्यवसाय से दुखी हैं, राजनीति से भी बहुत बड़े संकट आते हैं, उनमें सब दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ताकत गुरुदेव प्रदान करें अपनी वाणी के द्वारा। जिंदगी सबको मिलती है, लेकिन जीने की ताकत जिस दिन खो जाती है, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान भी आत्महत्या का चुनाव करते हैं। बड़े बड़े कलाकार, एक्टर, बड़े बड़े हीरो, वो भी अपने आप को मौत के घाट ले जाते हैं। इसलिए याद रखना, जीवन में आप बहुत कुछ करते हैं, पर सत्संग से जुड़ करके आत्मज्ञान भी प्राप्त कीजिए। और मरने की जरूरत नहीं है, रोज हौसले के साथ में जिंदगी जियो। संघर्ष तुम्हारे जीवन के साथी है। भगवान राम के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष था, भगवान कृष्ण के जीवन में बचपन से ही संघर्ष था, और जिनके जीवन में संघर्ष था वो संघर्ष से गुजरते हुए वे भगवान बन जाते हैं। और आप कैसे संघर्ष में घबरा जाते हैं। आप ऐसे देश के सपूत हैं जहाँ राम भगवान ने भी अयोध्या में अवतार लिया था, कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया था, कबीर ने काशी में, तुलसीदास ने राजापुर के छोटे से गांव में चित्रकूट के पास अवतार लिया था। यह अवतारियों की धरती है भारत देश, जहाँ बड़े बड़े महान पुरुष, विद्वान पुरुष, भगवान पुरुष अवतार लेते हैं। उनके थोड़े से ज्ञान को अपने जीवन में अगर उतार लो तो भी जिंदगी जीने का हौसला आपका कम नहीं हो सकता है। और उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। और फिर भी मन को मिले न चैन यदि, तो सदगुरु की शरण में चले आइए। सदगुरु